अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज जो पोम जिसका मैंने इंतखाब किया है वो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश कराची बोर्ड की पोम है जिसका नेम है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इससे पहले एक वीडियो में मैं इसकी लाइंस की एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, वोकैबुलरी भी दे चुका हूँ और इसकी समरी भी बता चुका हूँ। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ये जो है सर हेनरी वॉटन ने ये पोम जो है वो लिखी है और सर हेनरी वॉटन के बारे में भी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं इनका पूरा इंट्रोडक्शन। तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो देखिएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि ये पोम प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि ये एक रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड रखती है और इस पोम के अंदर जो है वो रिलीजियस कुछ एट्रीब्यूट्स आपको बताए जा रहे हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल बताए जा रहे हैं। अगर हम उस उसूलों पर अमल करेंगे तो हमारी लाइफ खुशहाल हो जाएगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन ही सेज दैट अ हैप्पी मैन डज नॉट सर्व अनदर्स विल। जब राइटर ये कहता है कि कोई भी खुशहाल शख्स दूसरे की विल पे कोई काम नहीं करता, तो राइटर का क्या मतलब है। जब पोइट ये बात करता है कि कोई भी खुशहाल शख्स जो है वो किसी दूसरे की विल पर काम नहीं करता, तो इस बात से राइटर का मतलब ये होता है कि कोई भी जो खुशहाल रहने वाला शख्स जो है वो इतना इंटेलिजेंट होता है, इतना स्किलफुल होता है और इतना सेंसिटिव होता है कि उसे पता होता है कि अगर उसने दूसरे की विल पे काम किया तो वो जो है वो अपना ब्रेन यूज़ नहीं करेगा। तो कोई भी इंटेलिजेंट शख्स जो है वो दूसरे की विल पे काम नहीं करता। उसे ये बात बखूबी पता होती है, ये वाकिफ़ होता है वो कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है उसके लिए, और वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। ही कैन मेक हिज डिसीजंस हिमसेल्फ। ही कैन नॉट बी परsuaded बाय अनदर पर्सन, बाय एनी अदर पर्सन फॉर एनी रॉन्ग डीड। और किसी भी गलत काम के लिए कोई दूसरा पर्सन उसको परसुएड नहीं कर सकता, उसको उस काम की तरफ रागिब नहीं कर सकता। वो कभी भी इंस्पायर्ड नहीं होता टेम्पटेशन से, मतलब बुरे ख्यालात वसवसों से या कोई अगर लालच से, वो कभी भी इंस्पायर्ड नहीं होता। कोई भी दूसरा पर्सन या शख्स उसे लालच देकर कोई गलत काम नहीं करवा सकता। और वो अपनी नर्चर, अपनी तरबियत इस तरह से करता है अपने चाइल्डहुड से कि वो जो है वो प्रैक्टिस करता है सेम चीज़ कि वो किसी दूसरे के की विल पर जो है वो कोई भी काम ना करे, तभी वो खुशहाल रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ सर हेनरी वॉटन्स हैप्पी मैन इज हैविंग नथिंग एट ऑल। कि किस तरह हैविंग नथिंग एट ऑल को एक्सप्लेन करना है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन उसके पास सब कुछ होता है। कोई भी खुशहाल शख्स जो होता है, हैप्पी मैन जो होता है, वो मटीरियलिस्टिक नहीं होता और वो वर्ल्डली पर्सन नहीं होता, मतलब वो दुनिया की तरफ अट्रैक्टिव नहीं होता, दुनिया की उसको ख्वाहिश नहीं होती और बज़ाहिर उसकी कोई वर्ल्डली एसेट्स नहीं होते, ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ना ही ज़मीनें जायदादें होती हैं और ना ही इस तरह की कोई वेल्थ होती है जो वो पजेस करता है, जो उसकी मिल्कियत में होती हैं। और उसकी जो वेल्थ होती है वो उसकी गुड डीड्स होती हैं, ठीक है। और उसका जो सबलाइम कैरेक्टर है, आला ज़रफ़ी उसकी जो है, आला कैरेक्टर जो है वही उसकी वेल्थ होती है। फर्स्ट फ्रेज इसका जो है हैविंग नथिंग, इसका मतलब ये है दैट ही डज़ नॉट हैव वर्ल्डली थिंग्स, कि उसके पास दुनियावी कोई चीज़ें नहीं होती। एंड द सेकेंड फ्रेज येट हैथ ऑल मीन्स दैट ही हैज़ ऑल द वर्च्यूज़ एंड स्पिरिचुअल पावर्स, कि उसके पास तमाम सवाब वाली चीज़ें, तमाम नेकियां उसके पास होती हैं और रूहानी ताकत उसके पास होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट अ हैप्पी मैन इज टॉट फ्रॉम हिज वेरी बर्थ। ये भी डिस्कस हो चुका है, तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन किसी और तरह से आया है। अ हैप्पी मैन इज टॉट फ्रॉम हिज वेरी बर्थ दैट ही शुड नॉट डू एनीथिंग एज पर द विल ऑफ अनदर पर्सन। बचपन से उसको ये बात सिखाई जाती है कि किसी दूसरे की विल पर उसको जो है वो कोई काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ख़ुद सोच समझ के काम करना चाहिए। और बचपन से ही वो डेवलप करता है अपनी इस आदत को और वो अपना डिसीजन खुद लेता है। वो डिपेंडेंट कभी भी नहीं होता दूसरे लोगों के डिसीजंस पर, कि वो दूसरों से पूछ कर डिसीजन ले कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। वो इतना इंटेलिजेंट, इतना स्किलफुल और इतना सेंसिटिव होता है कि वो अपना डिसीजन खुद ले। कोई उसको परसुएड नहीं कर सकता किसी भी गुनाह या किसी भी क्राइम की तरफ।
राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इस पोम का सेंट्रल आइडिया या इसकी थीम जो है वो क्या है? सर हेनरी वॉटन हमें बताते हैं, हमें क्वालिटीज़ बताते हैं एक ऐसे शख्स की कि जो खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता है, और वो स्ट्रेस करते हैं सच्चाई पर, ऑनेस्टी पर और नेकियों पर। वर्च्यू कहते हैं नेकियों को, अच्छे अमल को, गुड डीड्स को। पोइट एडवाइस करता है कि हम प्रैक्टिस करें ऑनेस्टी को, ईमानदारी से काम करें, सच्चाई से काम करें, सिंप्लिसिटी से काम करें, और हम जो है वो प्रे करें, और होली बुक की जितनी भी जो कमांड्स हैं, पाक किताब की, मुकद्दस किताब की जो अल्लाह ताला ने भेजी, उसकी उन तमाम कमांड्स को हम फॉलो करें। पोइट हमें ये भी एडवाइस करता है कि हम रिफ्रेन रहें। रिफ्रेन का मतलब होता है बाज रहें रूमर से, अफवाहों से, एनवी हसद से, वाइस बुराइयों से, फ्लैटरी ये जो बटरिंग है या जो खुशामद है उससे, फ्रेटफुल एटीट्यूड गुस्से वाला या नफ़रत वाले एटीट्यूड से, टू गॉड, इंस्टिगेशन ऑफ पैशन एंड स्लेविश बॉन्ड्स ऑफ हाई एम्बिशन एंड रेपुटेशन। ठीक है, और हम ये जो पैशन है ना, पैशन से हम इंस्टिगेट ना हो, मतलब अपने पैशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और स्लेविश बॉन्ड जो है मतलब जो गुलामाना जहन जो है उससे हम अपने आप को जो है वो आज़ाद करें। एक्टिंग अपॉन द सेड एडवाइस, इन तमाम एडवाइस पर अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को सबलाइन कर सकते हैं, आला कर सकते हैं हेयर एंड इन द हेयर आफ्टर लाइफ, और इस दुनिया की बाद की ज़िंदगी में। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम। पोम की राइमिंग स्कीम क्या है? द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन इज आ 6 स्टेंजा पोम। 6 स्टेंजाज हैं इसमें, और हर एक स्टेंजा जो है वो डिवाइड है इनटू सेट्स ऑफ 4 लाइंस, 4 लाइंस में। ओके, नोन एज क्वाट्रेंस। क्वाट्रेंस कहलाती हैं ये 4 लाइंस वाले जो स्टेंजाज होते हैं। दिस क्वाट्रेंस फॉलो अ सिंपल राइमिंग स्कीम, और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो सिंपल है। ए बी सी डी, मतलब ए लाइन, जो पहली लाइन जो है वो दूसरी लाइन के साथ राइम्ड है, और फिर तीसरी लाइन जो है वो फिर दोबारा चौथी लाइन के साथ राइम्ड है, और इसी तरह से सी डी यानी कि फिर नेक्स्ट स्टेंजा की भी ऐसी ही जो है वो चल रही हैं लाइंस, एंड सो ऑन, और इसी तरह से ये चल रही है। चेंजिंग एंड साउंड्स एज द पोइट सॉ फिट। वॉटन ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ हाफ राइम। इसने हाफ राइम भी राइटर ने जो है वो इसमें यूज की हैं। What are the sources of happiness other than those mentioned in the poem? सर हेनरी वॉटन जो हैं इन्होंने मेंशन की है बहुत अच्छे सारे पॉइंट्स हैप्पीनेस के, लेकिन कुछ और सोर्सेज भी हैं हैप्पीनेस की जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। मतलब कोई ऐसी सोर्सेज जो हेनरी वॉटन ने मेंशन नहीं किए सर हेनरी वॉटन के अलावा, वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। वी शुड नॉट इंट्रूड इन द लाइफ ऑफ अदर पीपल। हमें दूसरे लोगों की लाइफ में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू डू सो दे विल डू द सेम। अगर हम दूसरे लोगों की लाइफ में इंट्रूड करेंगे, मुदाखलत करेंगे, तो वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। वी शुड हेल्प अदर्स। हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए जितना मुमकिन है। वी शुड मेक आवर पर्सनैलिटी ट्रस्ट वर्दी। हमें अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना चाहिए जो कि एक ट्रस्ट वर्दी पर्सनैलिटी हो, जिस पर लोग ट्रस्ट करें। बाय आवर गुड डीड्स और एक्शन, अपने अच्छे अमल से और अपने अच्छे किरदार से या एक्शन से। वी शुड बी कर्टियस। हमें खुश अखलाक होना चाहिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। हमें कोई भी ऐसी जो है वो अपने एंगर को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे लोग जो है वो हर्ट हों। अबव ऑल, इन सब से बढ़कर ये कि वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी अता की। ये इसके क्वेश्चंस के आंसर्स थे जो इस बुक के एंड में लिखे हुए थे। आई होप कि इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मज़ीद ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।